हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की और वर्कशीट नंबर है 22 और आज की हमारी डेट है 14 दिसंबर। बेटा, आज की हमारी वर्कशीट जो है हिस्ट्री की बुक से ली गई है और आज इस वर्कशीट में हम टॉपिक करेंगे मुगल साम्राज्य। प्रथम मुगल शासक बाबर। देखेंगे बेटा आप यहाँ पहली लाइन में क्या लिखा है, प्रथम मुगल शासक, मतलब जो पहला मुगल शासक था वो था बाबर। कौन था वो? बाबर। 1526 से 1530 तक, मतलब उसका जो टाइम था राज करने का 1526 से 1530 तक रहा। जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, मतलब बाबर ने 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। उस टाइम वो सिर्फ 12 वर्ष का था। अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करते समय बाबर की उम्र कितनी थी, तो केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा किया। कब कब्जा किया बेटा उसने काबुल पर? 1504 में। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। ये सबसे बड़ी उसकी जीत थी। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। अब बेटा बाबर का जो टाइम पीरियड था वो था 1526 से 30 तक, जिस टाइम पर वो ज़्यादा पीक पर रहा, मतलब उसने ज़्यादा सबसे ऊपर रहा। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी ने उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। उसकी मृत्यु हुई थी बेटा 1530 में। इस तरह से बेटा मुगल बादशाह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी दिए गए हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। बाबर ने राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। उसने किस में परिवर्तन किया? राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन किया और सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया गया। अगर आपसे कोई पूछे सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किसने किया भारत में, तो वो था बाबर। बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। अगर आपसे कोई पूछे कि बाबर को कौन सी भाषा का ज़्यादा ज्ञान था, तो तुर्की भाषा का। बाबर ने तुर्की भाषा में ही अपनी आत्मकथा लिखी, अपनी बायोग्राफी लिखी, जिसका नाम था तजुके बाबरी। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। इस तरह से बेटा इस वर्कशीट के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। मुगल शासक कौन था, बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए और किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। बेटा इसमें 2 क्वेश्चन और भी बन सकते हैं एक्स्ट्रा, जैसे सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किसने किया और बाबर की मृत्यु कब हुई। बेटा इस वर्कशीट में मैंने आपको कुछ 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए बेटा इस वर्कशीट के आंसर्स। पहला, प्रथम मुगल शासक कौन था? प्रथम मुगल शासक बाबर था। ये बेटा हमने वर्कशीट की फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था। उसके बाद है बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। बाबर की आत्मकथा का नाम था तजुके बाबरी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। इब्राहिम लोदी सुल्तान शासक था। अब बेटा इस वर्कशीट में 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते थे, वो मैंने आपके लिए लिखे हैं। सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किसने किया? तो सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल बाबर ने किया। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। तो बेटा इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन वर्कशीट के थे और 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने आपके लिए बनाए हैं। सभी बच्चे बेटा वर्कशीट्स को ध्यान से पढ़ें और उसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं सभी बच्चे ध्यान से कंप्लीट करें। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।